और यहीं से मैं पिछला वाला ब्लॉग ख़त्म की थी आम के अचार से। 10 बजे रात में आम का अचार रखी थी मैं। देखो कितना अच्छा दिख रहा है आम का अचार, है नहीं। और ये था मंगलवार का दिन जब मैं आ गई थी सूरजकुंड। और सूरजकुंड ये करीब करीब 7:30 बजे का टाइम था, जब धूप की वजह से ना हम बहुत जल्दी निकल जाते हैं घर से। सोमवार के दिन ही प्लानिंग कर लेते हैं रात में कि कल सूरजकुंड जाना है, बहुत जल्दी उठना है करके। उठ तो जाते ही हैं वैसे, पर जल्दी से नहाना धोना मेरा तो हो जाता है, पर तिवारी जी का थोड़ा सा लेट होता है, इस कारण एक दिन पहले प्लानिंग कर लेते हैं कल सूरजकुंड जाना है तो जल्दी उठना है, जल्दी नहाना है करके। तो ये आ गए थे हम भगवान के दर्शन के लिए। और ये करिए भगवान के करीब करीब 7:30 बजे सुबह के दर्शन। और शनिवार मंगलवार को तो भक्तों का तांता रहता ही है, दर्शन मिलते हैं वहाँ पर मैंने एक झलक दर्शन मिलते हैं। ज़्यादा देर तक दर्शन वहाँ खड़े होकर नहीं कर सकते, क्योंकि लोग अंदर बाहर आते जाते हैं ना, तो फिर वो नहीं हो पाता। और फिर इसके बाद हम आ गए थे यहाँ राधा कृष्ण मंदिर में। यहाँ थोड़ी देर बैठे हमने राधा कृष्ण मंदिर के पास। आज ना नीली वाली ड्रेस पहनी, देखो अच्छे लग रहे हैं नहीं, कितने अच्छे लग रहे हैं भगवान। आज ना ब्लू ड्रेस में थे भगवान। तो मैं यहाँ बैठी बहुत देर तक भगवान को निहारती रही। और वहाँ से राधा कृष्ण मंदिर के पास से फिर वहाँ से दुर्गा मंदिर से भोलेनाथ के मंदिर। और इसके बाद फिर हम करीब करीब 8 सवा 8 बजे थे। 1 घंटा लगता है वहाँ सब जगह दर्शन करते करते। और फिर वहाँ से निकल आए थे हम। धूप की वजह से ज़्यादा देर नहीं करते, वैसे ही मैं हर मंगलवार जाती हूँ और दर्शन करी और लौट आती हूँ। और इस समय मौसम ना थोड़ा सा बदल का था, तो अच्छा लग रहा था, मैंने ज़्यादा गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। मैं ना धूप से बहुत डरती हूँ, धूप में निकलने से ऐसा लगता है कि धूप ना हो और अपना काम हो जाए, पर जो जाना भी ज़रूरी है और फिर धूप भी ना हो, तो हमने टाइम चेंज कर दिया। नहीं तो 10 साढ़े 10 बजे निकलते थे घर से, 9 तो बज ही जाता था मान के चलिए, पर अब थोड़ा सा जल्दी हो आते हैं। और धूप अब देखो बदली ख़त्म हो गई और धूप फिर यहाँ तेज़ हो गई। अब ऐसा लग रहा था हमें कि कितनी जल्दी हम निकल जाएं। और ये गांव में बस वो है ना पुल, उसके पास ही आ गए थे हम से लौट करके। और टाइम कितना हुआ है अभी, 8:30 बजे का। बहुत जल्दी जल्दी गए, दर्शन किए और आ गए। किस वजह से? धूप की वजह से, कि धूप ज़्यादा ना हो, क्योंकि धूप में ना बाहर निकलना फिर मुश्किल हो जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी गए। और घर का सारा काम पड़ा है अभी, जैसे कि तैसे, घर का कुछ नहीं की, बस बाहर के भगवान नहलाई, अंदर के भगवान नहलाई, पाठ हाट भी नहीं की हूँ और चली गई थी। और अब आ गई हूँ मैं घर में। अभी सब सामान ऐसे ही रखा है, अभी दोपहर के मंगाती हूँ रैक, तब फिर उसमें रखूँगी। और साफ सफाई कुछ नहीं हुई, बस जहाँ पूजा करना था वहाँ झाड़ ली थी मैं और पूजा करके और चली गई थी। लाइट जलाने टीवी चल रही है। चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, आज जाने का आज क्लियर परिणाम पता चल जाएगा चुनाव का। और किचन में भी अभी कुछ नहीं हुआ है, देखो जरा, किचन भी खाली पड़ा है ये। अब फटाफट बस यही काम करना है मुझे, सारा घर ऐसे ही पड़ा है। और फिर मैं आ गई थी किचन में। और गर्मी की वजह से ऐसा लगता है किचन का काम भी जल्दी हो जाए। और फिर हम सूरजकुंड से लौट रहे थे ना, तो वहीं आम भी ले लिए थे। गांव के जो आम थे ना, वो एक बहन जी बेच रही थी, तो वहाँ से आम भी ले लिए थे हमने 2 किलो। उसने हमें अच्छे सस्ते दे दी, तो हमने ले लिए। और अच्छे बता रही थी कि अच्छे मीठे हैं करके, टेस्ट भी कराया था उसने। तो आम ले लिए हमने और लेके आए थे वही आम। मैं सोची धो के फिर फ्रिज में रखूँगी तो ठंडे हो जाएंगे करके। और मैं ना रात में भी चौका पोंछ लेती हूँ, फिर एक बार सुबह खाना बनाने से पहले फिर एक बार चाय वाय नाश्ता वास्ता के जो बर्तन रहते हैं ना, इस समय तक नाश्ता कर लिए थे हमने सूरजकुंड से आने के बाद। और फिर इसके बाद फिर मैं किचन में आई थी। और एक बार फिर से मैं किचन को थोड़ा सा जहाँ दाग आग दिखती है ना, तो मैं पोंछ देती हूँ। सफाई के चक्कर में तो और ज़्यादा टाइम लगता है मुझे। और इसके बाद फिर मैं खाना बनाने लगी थी। मैं सोची सबसे पहले दाल रख दिया जाए और सब्ज़ी बना लिया जाए। दाल सब्ज़ी बन गई, मतलब खाना बन गया। फिर चावल का ऐसा है, सीटी आई और रोटी सेकते जाओ देते जाओ। भले गर्मी इतनी ही, पर रोटी हमारे घर में ना दोनों टाइम और तीनों टाइम बनती। सुबह अगर नाश्ता में ना तेल वेल का नहीं खाते तो सुबह भी रोटी बनती हैं
इतनी गर्मी में भी। और रोटी सेकते सेकते तो बाप रे, पसीना 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 ऐसे निकलने लगता है, जबकि मुझे कभी पसीना नहीं निकलता, पर रोटी सेकती हूँ अभी गर्मी के कारण ना, तो बहुत पसीना टपकने लगता है। पर सेकना तो है, बिन रोटी के तो खाना ही नहीं होता। और इसके बाद मैं दाल चढ़ा दी थी, हाँ, हल्की हल्दी और नमक डाल के दाल चढ़ा देती, जिससे वो उफान आती है ना, उफान ना आए। और कई बार तो क्या होता है, मैं ना शॉर्टकट में, जैसे कुकरई में तेल घी जिससे आप बघारती हूँ वो रख देती हूँ, डायरेक्ट जीरा राई मिर्ची टमाटर डाली और सारा मसाला डाली, दाल डाली, सीटी लगा दी अच्छी 4-5 सीटी में, फिर दाल एकदम परफेक्ट अब बन जाती है पूरी दाल। फिर ऐसी रहती वो दाल तुरंत खाने के लायक हो जाती है। जब जैसा टाइम रहता है वैसा काम कर लेते हैं, माने खाना कभी अपन बदल लेते हैं कि नहीं आज टाइम कम है तो अपन थोड़ा सा तरीका दूसरा बदल लें खाने का। और ये लौकी भी वहीं से लेके आई थी मैं, जब आ रही थी लौट के, तो एक ही दुकान दिखी थी उसमें लौकी बस हमें अच्छी दिखी, तो हम कहे चलो लौकी ले लेते। वैसे लौकी ना ज़्यादा पसंद नहीं करते हमारे घर में कोई, पर लौकी अच्छी ताज़ी दिख रही थी तो हम कहे चलो लौकी ले लेते हैं करके। और सबसे बड़ी चीज़ ना, कठिन काम मेरे को सब्जी काटने का लगता है, कि सब्जी काटने में सब्जी काटो, टमाटर धनिया पत्ती हरी मिर्ची ये सब काटना ना मुझे बहुत कठिन लगता है, पर काटेंगे नहीं तो बनाएंगे कैसे। तो वही मैं सब्जी कट कर रही थी कि सब्जी तो पहले कट कर लूँ, क्योंकि सब्जी कट हो गई मतलब फटाक से सब्जी बघर जाएगी और बन जाएगी। और जब तक सब्जी नहीं काटेगी जब तक बहुत ऐसा लगेगा अरे कैसे हुआ कैसे होगा। फिर मैं सब्जी काटने लगी थी। और मैं आजकल ना खड़े खड़े ही सब काम करती हूँ, नीचे बिल्कुल बैठ के नहीं करती, क्योंकि कमर की प्रॉब्लम मेरे को हटाना है, ख़त्म करना है। तो मैं आजकल नीचे बहुत ही कम बैठती हूँ, जैसे बहुत ज़रूरी है तो ही। और जहाँ तक घर में हो सकता है ना तो बैठती ही नहीं हूँ नीचे, कि नीचे ना बैठूँ कुछ दिन तो शायद कमर की प्रॉब्लम ख़त्म हो। आजकल ना नीचे सोने लगी हूँ मैं, डनलप के गद्दे में भी नहीं सोती कमर की प्रॉब्लम के कारण, नीचे सोने लगी हूँ कि शायद कमर में कुछ तो फ़र्क पड़े करके। और सब्जी भी कट गई थी मेरी, और फटाफट मैं सब्जी बघारने लगी थी कि सादा खाना तो बनता है, सब्जी भी जीरा राई मिर्ची डालो, मसाला हल्दी में धना डालो, मिर्ची तो बहुत कम ही खाते हैं, मिर्ची तो ना पिसी मिर्ची हरी मिर्ची से बघार ज़रूर देती हूँ, पर सूखी मिर्ची तो डालती ही नहीं हूँ। और सब्जी बघार दी थी मैं, और सारे मसाला डाल के चला के और ढक दी थी, मान के चलो सब्जी बन गई। और इसके बाद फटाक से मैंने आटा मारी कि सब्ज़ी जब तक हो रही है जब तक आटा मार लेती हूँ। और आटा मारने के बाद जब तक सब्ज़ी हो जाएगी इसके बाद फिर सीधे खाने का, क्योंकि इस समय तक मुझे ना सारा काम क्लीनिंग सब करती, हेल्पर आती है पर जो भी मेरे काम रहते हैं वो तो मैं करती हूँ। हेल्पर तो झाड़ू पोछा बस करती है, पर मेरी क्या आदत है, मैं सारे चादर पलंग सोफ़ा सब झटकारती हूँ हेल्पर के आने से पहले, कि एक साथ झाड़ू लग जाए एक साथ पोछा लग जाए। इतने टाइम तक किचन में आई ना जब तक मुझे 10:30 पौने 11 हो गए थे। और आटा मिला लूँ, फिर इसके बाद आजकल मैं ना आटा इतना कम मारने लगी हूँ, फ्रिज में रखना आटा बंद कर दी हूँ। प्रदीप जी की प्रवचन में मैंने सुनी कि आटा नहीं रखना चाहिए करके, तो मैं आटा सुबह शाम दोनों टाइम मारती हूँ और फ्रिज में नहीं रखती आटा। मान लो बाई चांस कभी बच ही जाता है 2 रोटी 4 रोटी का, तो उसको तो रख देती हूँ। और नहीं कई बार ना क्या करती हूँ ना, डायरेक्ट सबकी रोटी सेक के रख लेती हूँ कि चलो शाम के काम आ जाएंगी करके, या गाय को दे देंगे करके। बाकी फ्रिज में रखना ना आटा बहुत कम कर दी हूँ कि नहीं रखूँगी करके फ्रिज में आटा। तो ये आटा भी कंप्लीट हो गया था मेरा। इसके बाद मैं सोच रही थी कि आम भी काट लेती हूँ खाने के लिए, सलाद जो भी खाना है सलाद भी काट लूँ और आम भी काट लूँ, तो काट के डाइनिंग में रख दूँगी। तो वहाँ थाई लगा के दिए, फिर वहीं से सब लोग अपने अपने ले लेते हैं, जिसको जितने चाहिए रहते हैं उतना। ऐसे ही सलाद काट के रख देती हूँ मैं, कि सलाद भी काट के रख दूँ, क्योंकि फिर रोटी सेको ना, रोटी सेकते सेकते मान लो आम काटना है सलाद काटना है, तो फिर वो एक झंझट लगने लगती है। इस कारण में सलाद आम पापड़ जो भी तलती हूँ वो पहले तल के और डाइनिंग में रख लेती हूँ, कि फिर सीधे थाई लगाई और रोटी निकाल के दूंगी करके। तो ये आम काट रही थी, पर आम ना पूरी तरह पके नहीं दिख रहे थे मुझे, ये आम ना कच्चे निकल रहे थे। पता नहीं खाने के बाद पता चलेगा कि खट्टे ना हों करके, तो लग तो रहे थे खट्टे। और फिर मैं आ गई थी अपने शॉप वाले रूम में। एक रूम में मैंने शॉप कर ली हूँ, और ये देखिए मैंने ऐसा जमा ली हूँ। अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे, और सब लोगों को राधे राधे।